करके भी तो देखा कि अब ये राजा आ रहा है, अब ये झंझट कुछ ना कुछ करेंगे, लेना देना कुछ तो करेगा ये। तब उसने क्या किया, पैर पसार के सो गया, पैर पसार के सो गया। जब वो संत के पास राजा पहुंचते हैं तब उसने क्या कहा, पैर पसारना कब से सीख गए? क्या कहा उन्होंने, बादशाह ने, पैर पसारना कब से सीख गए? संत ने कहा, जब से हाथ पसारना छोड़ दिया, है ना। तो चाहनाएं खत्म हो गई, इसलिए पैर पसार के सो रहा हूँ। ये बात आई इनकी बातों को लेकर के, क्योंकि जितनी कामना होगी उतनी ही चिंता बढ़ेगी। पैर पसार कर सोने का मतलब निश्चिंतता, है ना। कहते हैं क्या घोड़ा बेच के सो रहे भाई, यही है इसका मतलब। अब घोड़ा का कोई सौदागर हो, घोड़े लेके जा रहे हो, सारे घोड़े बिक गए, अब क्या होगा? आप कोई चोरी का डर नहीं, कहते हैं ना, घोड़ा बेचकर सो रहे हो, मतलब कोई चिंता ही नहीं है, निश्चिंत। यही तो चाहते हैं। दो पैर पसारने का मतलब निश्चिंत हो जाना। कब होगा? जब कामना खत्म होगी। बताओ, कुछ नहीं चाहिए, कह दो मन से कुछ नहीं चाहिए, अब कौन सी चिंता होगी? कौन सी चिंता होगी? है कोई दुख है? सदगुरु विशाल देव की ये बात है, चाह नहीं जही पास में, होवै कौन अकाज। चाह नहीं जही पास में, होवै कौन अकाज। जिसके पास में चाह नहीं है, कौन सा अकाज होने वाला है? सोचो जरा से, कौन सा अकाज? कोई ऐसा काम है जो बिगड़ने वाला है? चाह नहीं है, कितनी बड़ी बात है। चाह नहीं जही पास में। और सदगुरु कबीर तो बहुत पहले कह दिए हैं, क्या कहे हैं? चाह गई, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। और जिनको कछु न चाहिए, कौन है वह? शाहनशाह। बिना पैसे के बादशाह बन जाओ, चाहेंगे? एक छोटी सी बात मैं करूं आप लोगों से, वो क्या है? करना और न करना, दो बातें। कौन कौन सी? करना और न करना। कौन आसान है? आप अंदर अंदर उत्तर दे, मैं सुन लूंगा। फिर से कह रहा हूं, आप वहां से उत्तर देंगे तो मेरे तक आवाज पहुंच जाएगी। फिर से पूछ रहा हूं, करना और न करना, कौन आसान है? कुछ लोग क्या कह रहे हैं? न करना। कुछ लोग क्या कह रहे हैं? करना। मैं बताऊं, जिसका अभ्यास आप ज्यादा करते हैं, जिसका अभ्यास ज्यादा करते हैं, करने का अभ्यास ज्यादा है तो करना आसान है, न करने का अभ्यास ज्यादा है तो न करना आसान है। जैसे कोई पूछे, दौड़ना आसान है या न दौड़ना? न दौड़ना तो आसान है ही है, लेकिन यदि आप दौड़े, ज्यादा कौन दौड़ पाएगा? ज्यादा कौन दौड़ पाएगा? जो ज्यादा दौड़ने का अभ्यास किया है। तैरेगा कौन ज्यादा? जिसने ज्यादा तैरने का, कोई माइकल फेल्प्स जो लगातार ही तैरते रहे, कई कई घंटे, रोज 8-8 घंटे तैरते। माइकल फेल्प्स सर्च कर लेना, जितना वो गोल्ड मेडल अकेला इंसान जीता है ना, इतने दिनों में हमारा पूरा भारत नहीं जीता है। आश्चर्य आप करेंगे, एक ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल अकेला जीतने वाला इंसान। और किसमें? तैरने में आज तक किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा उसका। मार्क स्पीच 7 गोल्ड मेडल जीते थे, इसने 8 जीत करके रिकॉर्ड तोड़ दिया।
चाहे वो इंसान है कि कैसे करते रहे होंगे। खैर ये भी कहानी, वो उनका उदाहरण अभी विस्तार से बताने का समय नहीं है। मैं ये कह रहा था, जिसका आप अभ्यास करते हैं। हमारा अभ्यास क्या है? करने का। अभ्यास किसका है? करने का। आप देखें जरा से, सुबह उठे, करते हैं ना? अच्छा, करने का फिर थोड़ा सा इसको और क्लियरिफाई कर लें, थोड़ा सा क्लियरिफाई कर लेते हैं। करने का साधन कौन कौन से हैं? ये देखो, मैं कई चीजें बताऊंगा, मैं जो कह रहा हूँ ना, साथ साथ में साधना की बातें होंगी और आपको थोड़ा से यह नॉलेज भी होगा, थोड़ा सा और भी इस संबंध में जानकारी बढ़ेगी। फिर से पूछ रहा हूँ, करने का साधन, और इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सारी चीजें आगे आने वाली हैं। करने के साधन कौन कौन से हैं हमारे पास में? इंद्रियां। हमारे पास में ये इंद्रियां है। इंद्रियों में फिर कर्मेंद्री जो कहते हैं, वो वो सब करने वाले, जिसमें हाथ को बार बार इसे इशारा कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? ये करना हुआ, पैर से चलना हुआ, मुंह से बोलना हुआ, खाना हुआ, ये क्या है? यह सब कर्मेंद्री, कर्म करना। यह एक है तन से, और एक और कहते हैं वाणी से। करना क्या है? तन, फिर उसके बाद में शरीर, वाणी और मन, कहते हैं ना तन मन वचन, ये सुने होंगे, हर बार ये बातें आती ही है। तन मन वचन, ये तन से, मन से, वचन से, ये करने का माध्यम है। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति बहुत अच्छी है इस बात के लिए। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोवे से लुए निदान। व्याख्या नहीं करूंगा, बस इतनी ही समझना है। मन वच कर्म, ये कौन है? किसान है। किसान का मतलब करने वाला, किसानी। तो एक हम क्या करते हैं? तन से, दूसरा है वाणी से, और तीसरा है मन से। तो फिर हम, ये आसान है। अब सोचो, अब मैं क्या कहा था, शुरू में प्रश्न क्या था मेरा? सुबह जैसे नींद खुले, क्या आप बिना करे रहते हैं या करके रहते हैं? फिर से ख्याल करिए, क्या होता है जनरली? हम बिना करे नहीं रहते। या तो हम शरीर से घर के काम काज में लग जाते हैं, या फिर नित्य क्रिया, फ्रेश होने चले गए, ब्रश करने लग गए, स्नान करने लग गए, वॉकिंग करने लग गए, कुछ भी। सब क्या है? करना, शरीर से, स्थूल रूप से, या बोलने लग गए, बोलने लग गए। अच्छा, कुछ नहीं है, सोचने लग गए। हर समय करना करना। या तो हम शरीर से करते रहते हैं, या फिर वाणी से बोलते रहते हैं, और नहीं तो अकेले बैठ गए तब मन से। मन से क्या करते हैं? मन से क्या करते हैं? सब कुछ। लड़ाई झगड़ा भी, लड़ाई झगड़ा भी, मारपीट भी, छल कपट भी, और अच्छी बातें भी। अब ये सब करना है। बात यहाँ पर है, अच्छी करें या अच्छी ना हो, वो करना ही आएगा, करना ही आएगा। आप साधना कर रहे हैं, जैसे बैठे या भोजन कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, लेकिन वो करने में आएगा सब। न करना, एक फिर से कह रहा हूं मैं, एक है करना और दूसरा है न करना। करके आप भौतिक उपलब्धि पाते हैं। यदि आप ऑफिस जाके काम करते हैं, कंपनी में जाके काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, घर में काम करते हैं, तो आप कुछ अर्जन करते हैं, घर का काम संपन्न करते हैं, कुछ उसके बारे में अलग है। या बोल करके भी, वकील बोलता है, स्पीकर बोलता है, मास्टर बोलता है, टीचर्स क्या करते हैं? बोलते हैं, अर्निंग करते हैं, ये सब तरीका है। तो करके, लेकिन आप जब भी होगा करके कुछ पाते हैं, लेकिन न करके, न करके कुछ नहीं पाते। समझ रहे हैं ना? न करके, लेकिन वो जो नहीं करना है और जो कुछ नहीं पाना कह रहे हैं, मैं बताऊं,
वो सब कुछ है। मैं ध्यान कहाँ केंद्रित करना चाहता हूँ, यही है, कुछ नहीं करना। अब वो सब कुछ है आपके लिए। गुरुदेव जी की एक पुस्तक मैं कल कहा था कि खाली समय मिले तब अपने समय को कहाँ लगाना है। जैसे अभी भोजन होगा, फिर बहुत ज़्यादा समय है बीच में, तो हम थोड़ा विश्राम कर लेंगे। जितना आपको लगता है कि भाई हमें विश्राम करना है, कुछ लोगों को लगता होगा नहीं रात में पूरी नहीं हुई, चलो थोड़ा सो लेते हैं। अच्छा, बहुत से लोग हैं जिनको दिन में सोने की आदत नहीं है। अच्छा, फिर भी सो लेना भाई, क्योंकि यहाँ बहुत काम में लगे हैं, आप थके हैं, तो थकान मिटा लीजिएगा आप। आप कहेंगे साहब इतना थक जाते हैं, आपको क्या पता है, बात सही है। और मैं भी मानता हूँ, मैं बिल्कुल आपकी बातों से एग्री हूँ। तो आप सो जाएंगे, अच्छा उसके बाद उठेंगे, फिर क्या करेंगे? बात करेंगे, समझ रहे हैं ना? और मैंने क्या कहा था, अपने को दो काम में लगाना है, या तो आप ध्यान में बैठे या तो आप स्वाध्याय करें। ठीक है? अब जो नहीं करना है वहां पर फिर से कह रहा हूं, तो हम जो नहीं करने की दशा की बात कह रहा हूं वो क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान के लिए गुरुदेव जी की पुस्तक में बता रहा था, तो वो जो गुरुदेव जी की एक पुस्तक पढ़ने के लिए कहा था, ध्यान क्या है, तो ध्यान क्या है का पहला वाक्य पढ़िए। और बहुत छोटी पुस्तिका है, संस्मरण है मुझे 1995 में नया पारा राजिम जो छत्तीसगढ़ में है, रायपुर जिला में, वहाँ ध्यान शिविर प्रारंभ हुआ। मैं पूर्व तैयारी में पहुंच गया था, गुरुदेव जी प्रयागराज से गए और मैं उस समय अयोध्या रहा करता था, तो आया था बनारस होकर के। जैसे ही गुरुदेव जी से मेरा मिलना हुआ, फिर एक पुस्तक साहब लेकर के आए कि देखो तुम्हारे लिए मैंने एक पुस्तक लिखी है। गुरुदेव जी ने क्या कहा, पुस्तक दे देखो तुम्हारे लिए मैंने एक पुस्तक लिखी है। और मैंने पहली बार देखा ध्यान क्या है। कहा अभी जल्दी जैसे ध्यान शिविर की बात आई, यहाँ पर चलना है, तो मैंने इसको लिखा और तुरंत छपवाया और ले गया। ध्यान क्या है, पहला वाक्य, ये मैं एक एक्स्ट्रा संस्मरण सुनाया। पहला वाक्य, पूर्णतया कुछ न करने की स्थिति ध्यान है। ध्यान में आप क्या करते हैं? अभी तो मैं कह रहा हूँ श्वास देखने के लिए, लेकिन उद्देश्य आगे बताऊंगा इसका क्यों। फिर श्वास भी नहीं देखना है आगे चल करके, ये प्रारंभिक साधना है। तो कुछ न करना, ध्यान क्या है, कुछ न करना पूर्णतया। ध्यानम निर्विषयम मनः, यह कहा गया है सांख्य शास्त्र में। ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यान क्या है, मन का निर्विषय हो जाना। और विषय का मतलब पदार्थ, अर्थात आप भले ही अकेले बैठे हों, लेकिन यदि आप मन में कोई दृश्य देख रहे हो, इसका मतलब है अभी दृश्य से जुड़े हैं। साहब जी सुन रहे थे, आप लोग सुने होंगे प्रवचन। एक आप हैं, एक कोई सामने दृश्य है, तो दो हो गए। ज्योति है, दो हो गए। द्वैत खड़ा होता है हर बार, आप देखेंगे। या फिर अकेले बैठे हैं और किसी की याद आई, वो अलग फिर। तो वो जो पदार्थों से, घटनाओं से, व्यक्तियों से जुड़ते हैं बार बार। आप कभी भी देख लीजिएगा ना, जब अकेले आप बैठते हैं या आंखें ऐसे बंद कर लेते हैं, तब क्या होता है? सही है, किसकी याद आती है? साहब जी ये भी कहे थे कि दो बातें, या तो अतीत में या फिर भविष्य में। इन सब बातों पर हम लोग बाद में विस्तार करेंगे। या तो अतीत में या फिर भविष्य में, लेकिन अतीत हो या भविष्य हो, या तो वस्तुओं की याद आती है, लोगों की याद आती है, या फिर घटनाओं की याद आती है। लेकिन घटना का मतलब वही हुआ, वो भी तो किसी न किसी वस्तु और व्यक्ति से संबंधित है।
प्राणी और पदार्थ, यह सब आपको याद आते हैं या फिर कल्पना करते हैं, मेरी ट्रेन अमुक दिन है, वहां उनसे मिलना है। ये क्या है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन आप कल्पना में जा रहे हैं, देख रहे हैं उस चीज को। तो दो हुआ, दो तरफ से। ये जो आपका मन है, ये करने में लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। टाइप करें, वो जो न करने की दशा में आ जाए, वो न करने लग जाए, तब क्या होगा? तब जो करने वाला है वह शेष रह जाएगा। अब कार्य नहीं होगा, अकार्य। अब वहां पर कोई कृत्य नहीं होगा, कोई कृत्य नहीं होगा। वहां क्या होगा? अब विश्राम होगा, वो विश्राम है। अब इसको मत समझिए कि ये कुछ नहीं है, तो कोई कोई मतलब का नहीं है, मतलब का है। कैसे मतलब का है? बहुत साधारण सी बात बताता हूँ। जब आप नींद में जाते हैं, नींद में जाते हैं, रात में आप गए और नींद में चले गए, बिल्कुल गहरी नींद में। मैं पूछूं क्या करते हैं उस समय? सोते हैं। कुछ करते हैं वहां सोते समय? कुछ नहीं। लेकिन जो बीच में 6 घंटा, 7 घंटा, 5 घंटा जो कुछ नहीं करने की दशा में पहुंचे, ये जो कुछ नहीं करने की दशा है ना, वही आपको अगले दिन करने लायक बनाएगा। अगर आप रात में यह कुछ न करने की दशा में पहुंचेंगे, अच्छा एक दो दिन तो चलो खींच भी लेंगे, आज नहीं सोए भाई रात में, ठीक है चलो एक दिन और चला लेंगे, फिर अगले दिन नहीं से हो सकता है आप में स्टेमिना ज्यादा हो, अगले दिन भी चला लेंगे। कितने दिन चलाएंगे? कहेगा आप बस पागल हो जाएंगे, जवाब दे देगा शरीर। कुछ नहीं करना के मतलब आप कहाँ पहुंचते हैं? पता है कहाँ पहुंचते हैं? उपनिषद में कहा गया है, स्व सुषुप्ति का मतलब होता है स्व अपीति। स्व खुद, अपीति माने पा जाना, खुद को पा जाना, खुद को पा जाना। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो खुद को पा जाते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और एक कहते हैं तुरीयावस्था। कभी आपको उपनिषद पढ़ने का अवसर मिले तो पढ़ लीजिएगा। मैं ये सब विस्तार नहीं करने वाला हूँ, कहाँ कहाँ समय है और इसकी आवश्यकता इस समय नहीं है। तो जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तो जागृत तो पता ही है, स्वप्न में भी मन कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा होते रहता है, यादें सब वही होता है। लेकिन एक समय आता है सुसुप्ति, जिस समय मन भी कुछ नहीं, और जब सुबह उठते हैं कहते हैं आज तो ऐसा सोया कुछ नहीं जानता। कहे रात में बारिश हुई थी कुछ नहीं जानता, खटपट हुआ था कुछ नहीं जानता, मैं गया था आ गया कुछ नहीं जानता। कौन बचा? कुछ नहीं को जानने वाला, बस आप। जैसे अभी कोई आए यहाँ हाल में और लौट कर ऊपर कहे कि वहां तो 150 लोगों से अधिक है, 150 लोगों से अधिक साधक साधिकाएं बैठे हैं, ठीक है। आया और चला गया, फिर उसके बाद में वह आया रात में 11 बजे। अब लौट कर क्या कहता है? वहां कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसको किसने जाना? जो वहां आया था। समझ रहे हैं ना? तो जो कुछ नहीं है उसका भी कोई, जो कुछ नहीं को जान रहा है उसका जानने वाला तो कौन है? आप है, बस आप, केवल आप। और आपके लिए क्या होगा? आप केवल हैं, बस आप हैं। वो पुरानी बात याद करते थे, गुरुदेव जी कहते थे कि जैसे कोई, मैं कमरे में बैठा हूँ और कोई आकर के पूछ रहा है, पूछ रहे, कहते कि किसी ने कहा कि भाई आप कौन है? मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ। तो फिर नहीं, ऐसा नहीं है, आप कुछ नहीं, नहीं आप हैं।
आप हैं। तो फिर पूछा कि कमरे में अंधेरा है, कमरे में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आपने क्या कहा, पूछा साहब जी, और मैंने अंदर बैठकर क्या कहा, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। और आप सुन लिए तो क्या कहेंगे, इसका मतलब आप हैं। मैं क्या कहा, मैं नहीं हूँ। आप कहेंगे इसका मतलब आप हैं। तो नहीं हूँ कहने के लिए होना पड़ेगा। नहीं कुछ है उसे भी जानने के लिए उपस्थिति चाहिए। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो जो दशा है आपकी, जिस समय कुछ नहीं जानते, बस केवल अवस्था मात्र है। जब आप नींद में जाते हैं तो आपका वहां अपने आप के साथ रह जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, ध्यान क्या है, केंद्र में लौटना। एक है परिधि, सब पढ़े हैं, परिधि, और एक है केंद्र। केंद्र में आप है, सारा व्यवहार परिधि है। अब लौटना है, लौटना है, जस्ट है कमिंग बैक। अब लौट जाना है। और वही तो आपका घर है। घर कहाँ है आपका, घर असली घर वही तो है। नित पारक प्रकाश जो सोई निज घर जान। कबीर साहब ने भी ये गाया है, ये तो पंचग्रंथी की बात है। कबीर साहब ने क्या कहा है, हम तो कबहू न निज घर आए। भटक रहे हैं, पूरा संसार भटक रहे हैं। कब भटकाव खत्म होगा, जब वापस आ जाओ अपने घर में। इसलिए बैक टू होम, घर की तरफ वापसी। ध्यान क्या है, घर की तरफ वापसी। अपने आप समाओ, ये जो बात कही जाती है यही है। अपने आप में विश्राम, आत्म साक्षात्कार कहो या फिर परमात्मा साक्षात्कार। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप नींद में कुछ नहीं करते तो उसका लाभ मिलता है, लेकिन वह अवस्था जन्य है। अब क्या होना है, अब आप जागृत में वो काम करते हैं, जागृत में कुछ नहीं करते, जागृत में कुछ नहीं करते। अब समझ रहे हो कितनी बड़ी बात हो गई। उसी को जो तुरीय अवस्था कहते हैं ना, आप जाग रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो लाभ नींद का मिलता है, फिर भी आप अपने आप से मिल गए, स्वयं से। एक प्रकार से वो पावर हाउस है। आत्मक मतलब जैसे सोलर पैनल, या फिर जब आपका मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो पावर, पावर। ऐसे ही विभिन्न क्रियाकलापों के दरमियान हमारा पावर कम हो जाता है, पावर हाउस से जुड़ जाते हैं। कहाँ है पावर हाउस। अच्छा, मैं एक बात वही कहा ना, आप रोज भोजन कर लो, खूब खा लो, सोने की जगह समय ना मिले, पावर आ जाएगा, पावर आएगा, नहीं आएगा। सही है कि नहीं है, वो पावर है, वो पावर है। आपका वो डाइजेस्ट कर रहा है, क्यों, कुछ तो है भीतर, ऊर्जा, पावर दे रहा है। तो कुछ नहीं करना, ध्यान है, हमें वहां पहुंचना है। कहाँ, कुछ नहीं करने की दशा में, लेकिन अभी उसका अभ्यास नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, कुछ करके हम कुछ नहीं करने की दशा में पहुंचना चाहते हैं। पहले क्या है, लेकिन वो जो कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, कुछ नहीं करना। जैसे आपको अपने निवास पे जाना हो, अभी आपको थर्ड फ्लोर पर जाना हो, सेकंड फ्लोर पर जाना हो, या फर्स्ट फ्लोर इवन जाना हो, तो आपको ऊपर जाना है तो कैसे जाएंगे, सीढ़ी से, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, सीढ़ी पर खड़े रहेंगे तो पहुंच जाएंगे अपने निवास पे, नहीं। तो क्या करना होगा, सीढ़ी छोड़ देना होगा, सीधी सी बात है। क्या होगा, सीढ़ी छोड़ देना होगा। तब कहोगे सीढ़ी जब छोड़ना ही है तो सीढ़ी पर चढ़े क्यों, है ना, तो पहुंच पाएंगे। आप कहेंगे जब हमको नहीं करने का काम करना है तो ये करने वाला झंझट क्यों करें, ये श्वास क्यों देखे, फिर ये चुपचाप बैठे क्यों। क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ना, हमारा उद्देश्य क्या है, वो नहीं करने की दशा में पहुंचना है। जो हम सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं वो सीढ़ी को छोड़ने के लिए, समझ रहे हैं ना,
सीढ़ी को छोड़ने के लिए। साहब उदाहरण देते थे संत की, बस में क्यों बैठते हैं? बस में क्यों बैठते हैं? उतरने के लिए कि बैठे रहने के लिए? बताओ। उतरने के लिए ना। तब कहे बस में बैठे ही क्यों, तो फिर पहुंच भी नहीं पाओगे। बस में बैठना भी है, बस से उतरना भी है। तो हम जो कर रहे हैं वो करना भी है, और करने का उद्देश्य क्या है? न करने की दशा में पहुंचना। तो अभी क्या कर रहे हैं? सांस देखो, ये प्रारंभ है। तो ये प्रारंभिक बिंदु करना है। बस समय पूरा हो रहा है। मैं जानबूझ के देरी से कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बहुत शेष था काम ऊपर। अच्छा, आप लोग भी देर से तो आए हैं, सही है कि नहीं? ईमानदारी बात तो ये है कि आप लोग भी देर से आए हैं। तो 2 घंटे का सत्र लेना है, और मैंने कहा था ना, बहुत सारा आप काम छोड़कर आए हैं, मेहनत करके आए हैं, उसका पूरा लाभ मिलना है। थोड़ा सा विलम्ब था ऊपर, थोड़ी देर, 2-3 मिनट, अधिकतम 5 मिनट हम अंतर यात्रा करेंगे, फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सभी लोग अंतर जाकर के भीतर अपने आप को स्पर्श करें। तथागत बुद्ध ने कहा, पुशंति निब्बाणम, निर्वाण को स्पर्श कर लो, कर लेता है, अर्थात शांति को छू लो, सत्य को का स्पर्श कर लो, छू लो। कुछ है वहां अंदर, मेरे भीतर, जहाँ सन्नाटा है, मौन है, एक ऐसी दशा जहाँ विश्राम, जैसे आप थक करके घर में आते हैं विश्राम, ऐसे ही एक ऐसा स्थल है भीतर जहाँ आप पूर्ण विश्राम की अवस्था में पहुंच जाते हैं। वहाँ आप पहुँचे, महसूस करें मैं शांत हूँ। आंखें बंद रखेंगे, महसूस करें मैं पूर्ण विश्राम में हूँ, मेरा मन शांत, मौन, मैं कुछ नहीं चाहता। हम सभी गहरी शांति का अनुभव कर रहे हैं। मैं शांत हूँ, निष्कंप मन, शांत मन, पूर्ण विश्राम। अचल, अबोल, अडोल, निष्कंप मन, शरीर शांत, वाणी शांत, मन शांत। मैं हूँ बस। इसी की प्रतीक्षा करते थे, मैं भीतर से मौन हो जाऊं, शांत हो जाऊं। आज
महसूस कर रहे हैं। अंतस की मांग थी, मैं पूर्ण विश्राम पा जाऊं, शांत हो जाऊं। सुबह समापन में जो मंत्र बोला गया था उसको मैं दोहराता हूँ, पीछे से आप लोग भी दोहराएंगे। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम। दूसरा सत्र भी आज का पूरा होता है।